अच्छा जी, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आखिर इतने ख़राब क्यों हुए, या मज़ीद आने वाले हालात जो हैं वो किस तरह के होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ज़हन में हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके ज़हन में होंगी। मेरे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी मौजूद है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इनके अकॉर्डिंग अभी जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं इतने ख़राब क्यों हुए, और मज़ीद किस तरह के हालात पाकिस्तानी अवाम को फ़ेस करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं? अब्दुर्रहमान, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेल डियर। अच्छा, इस तरह है कि जो आपका क्वेश्चन है बड़ा पर्टिनेंट है, और ये मेरा ख्याल है जो आज का जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनके जहन में ये ख्याल मौजूद रहता है कि जी ये जो पाकिस्तान के हालात हैं ये क्यों हैं, और क्या ये हमेशा रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो मैं इसका जवाब समझता हूँ कि इसको एक पैराए में नहीं दिया जा सकता, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर हम अपने मुल्क की जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि जब से हमें आज़ादी मिली है उस वक्त से हमने क्या क्या गलतियाँ की, अगर हम उनका अजाला नहीं करेंगे तो शायद हमारी इस्लाह नहीं हो सकेगी। मैं समझता हूँ कि जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे मुल्क में टेस्ट एंड ट्रायल शुरू हो गए। हमारे मुल्क का जो नाम है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जबकि अगर आप देखते हैं इसमें तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सेक्ट मिलेंगे, आपको इसमें बलोच मिलेंगे, पख्तून मिलेंगे, आपको यूनिटी का फुकदान मिलेगा। नंबर एग्जैक्टली। वन, हमें ये जो चीज़ है ये इंतहाई डेफिशिएंट रही है हमारे सिस्टम के अंदर, और इलाकायत सूबाइयत को फ़रोग़ दिया गया, और जो हमारे जो मजहबी लीडर आज तक आते रहे उन्होंने अपने मकासद के लिए मज़हब को इस्तेमाल किया। नंबर वन। नंबर टू ये है कि हमारे मुल्क में ना ही कभी जमहूरियत सही तरीके से फ़रोग़ पाई, और ना ही डिक्टेटरशिप रही, ना ही बादशाहत रही। सो अगर आप दुनिया के ममालिक पे नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सारे ममालिक में बादशाहत नज़र आएगी, चाहे वो सिम्बॉलिकली है। जहाँ पर एक्चुअल बादशाहत है, लाइक ब्रुनाई में देख लें, वहाँ पर उनका कोई डेमोक्रेटिक नहीं है, वो वहाँ पर बादशाहत है, लेकिन उनका लिविंग स्टाइल देखें लोगों का, उनको सहूलियात देखें उनकी। और अगर जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जिसमें बहुत सारे ममालिक हैं, यूएस है जिसमें, और इसके अलावा और बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वेस्ट है आपका, वहाँ पर पार्लियामेंट्री निज़ाम है या सदारती निज़ाम है, लेकिन वहाँ पर जो लोगों की जो राय है उसको अहमियत दी जाती है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर अगर हमारे यहाँ पे 10 साल अगर कोई आर्मी रूलर रहा है तो उसके बाद उसकी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी, और उसके अलावा अगर कोई डेमोक्रेटिक वे में, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, जो लोग आके आपकी असेंबलीज में बैठे, उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और ये दो मेन फीचर्स हैं। अगर ये दिया जाता, मौका दिया जाता कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ही चलता रहता, तो लाजमी बात है लोगों के पास चॉइस होती है। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं अगर वो आते, बरसरे इक़्तिदार आते, तो अगली दफ़ा लोगों के पास वो मौका मौजूद होता कि वो उन्हें रिजेक्ट करते और नई टीम आती, और आपस में उनके कंपटीशन में शायद बेहतरी होती। और लेकिन दूसरा जो एक वर्स्ट सिनेरियो हमारे यहाँ पर हुआ, जो मैं समझता हूँ एक रूट कॉज बनी, वो ये थी कि हमारे यहाँ पे जो करप्ट एलीट थी, उन्होंने भी इसी में अपनी बेहतरी समझी कि वो चाहे वो मिलिट्री रूलर्स रहे चाहे वो पॉलिटिकल रूलर्स रहे, उनके साथ मिल के जेवी करके, इन ट्रू वर्ड्स, हाथ में हाथ मिला के उन्होंने दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा। और हम इस नेज में आ इस जगह पर पहुंच चुके हैं, उस मुकाम पे आ गए हैं कि हमारा जितना यूथ है वो मजबूरन दूसरे मुल्कों में जाने पे कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, और हमारा इतना ज़्यादा ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है कि जिसका हमें एहसास ही नहीं है। डॉक्टर्स यहाँ पर बनते हैं, इंजीनियर्स यहाँ पर बनते हैं, और वो फ्लाई कर जाते हैं आफ्टर देयर ग्रेजुएशंस, देयर डिग्री प्रोग्राम्स टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और उन ममालिक में, और उनकी मौजें लगी हुई हैं वहाँ पर। उन्हें उन्हें बने बनाए डॉक्टर्स मिलते हैं जिनको अपने सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं, और उनको वो इस्तेमाल करते हैं वहाँ बिल्कुल। पे। अच्छा सर, एक यहाँ पे ये भी बात है कि वो लोग जो हैं वो उनको इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं, लाइक वो वीज़ा फ्री कर देते हैं, वो उनकी फैमिलीज़ के लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ रखते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं यहाँ पर इतना सारा पैसा लगाने के बाद उन्हें यही महसूस होता है कि ये जो हमने पैसा पाकिस्तान में खर्च कर दिया, ये हम पाकिस्तान में से निकाल नहीं सकते। ये अगर हम निकाल सकते हैं तो यूरोप में या इस तरह के ममालिक में जो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं,
तो आपके मुताबिक ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान में किस तरह से मेंटेन की जा सकती है? ये इस तरीके से मेंटेन की जा सकती है कि बेसिकली ये जो अभी आपने बात की है उसका कोई ताल्लुक किसी कोई मज़हब से या इनकम से शायद नहीं है। उन ये जो कह उनका जो है एक लाइफ़स्टाइल से है, लिविंग स्टैंडर्ड से है, कमोडिटीज़ से है, हुँ, एनवायरनमेंट से है, सहूलियात से है, जो सोशल सिस्टम में होनी चाहिए, जो हमारी यूनियन काउंसिल्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, वही यूनियन काउंसिल का एक इदारा है जो ब्रिटेन में है, जो यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो लोगों को वो सहूलियात मुयस्सर करता है। आपको स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, स्ट्रीट्स आपकी अच्छी हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हुँ, अच्छा है, हुँ। एजुकेशन अच्छी है, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं। इन चीज़ों का कोई अर्निंग से ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब एक आदमी जो कि बिजनेसमैन है और वो कैपेबल है, वो यहाँ भी रह सकता है और वहाँ भी रह सकता है, जब वो देखता है कि यार ज़िंदगी एक दफ़ा मिलेगी, मिली हुई है मुझे, और हुँ, मैं अपने बच्चों को बेहतर और सिक्योर माहौल में क्यों ना लेके जाऊँ, तो इस वजह से वो माइग्रेट करने पे मजबूर हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। सर आपका भी ख्वाब होगा, आपका एक बड़ा नाम है और डीएचए में आपका एक बड़ा नाम है। इतनी सारी प्रॉपर्टी और इतने सारे आप वेल सेटल्ड हैं। आप कभी-कभी दिल किया कि आप बाहर जाएँ और इसी तरह की लाइफ़ को एन्जॉय करें? जी, मैं बहुत दफ़ा ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं टूरिज़्म मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत सारे ममालिक में ट्रैवल कर चुका हूँ अब्दुर्रहमान। लेकिन बिलीव यू मी ऑनेस्टली जब मैं ये महसूस करता हूँ कि वहाँ पर हमें सेकंड ग्रेड सिटीज़न के तौर पे लिया जाता है, ऑल्दो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। हुँ, ना वहाँ पे कोई रेसिस्ट बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद यू डोंट फील लाइक ओननेस ओवर देयर, और इसलिए मेरा ज़हन नहीं बना कि मैं वहाँ जाके एक सेकंड ग्रेड सिटीज़न के तौर पे रह सकूँ। मैंने बिल्कुल। सैरो-सयाहत के लिए जाता रहा हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हमारी जो लीडरशिप है, वो हमें इस मुल्क में लीडरशिप का ट्रू सेंस में फुकदान है। आप नज़र दौड़ा लें कि आपके पास जो आपकी पॉलिटिकल एलीट है, इसमें इनके जो बच्चे हैं, वो रहते कहाँ पर हैं? सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप जो भी मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं उनके बच्चों को आप देखें कि वो पढ़े कहाँ से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर हैं, उनका आना जाना कहाँ पर है। तो इन लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो चित्राल में जो लोग रह रहे हैं उनको उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, टूरिज़्म को कैसे हम फ्लरिश कर सकते हैं। ना ये लोग चित्राल जाते हैं, ना गिलगित जाते हैं, ना कोयटा ज़ोब जाते हैं, ना ही इन्हें पता है ज़ियारत कहाँ पे है, ना इन्हें पता है फेरी मेडोज़ किस चीज़ के बला का नाम है। तो नांगा पर्वत बेस कैंप क्या है? और इस वजह से, क्योंकि इन इलाकों की कोई प्रमोशन नहीं है, कोई लोगों को आइडिया नहीं है कहाँ पे मौजूद हैं, और हमारा जो यूथ है उनको मैक्सिमम पता है कि इधर से मरी है और इस्लामाबाद है, जी, जो आपके इलाके हैं इनसे उनकी आगाही है। आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है उन इलाकों तक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जी, कभी कभी आप इंशाल्लाह वो वक्त आएगा शायद जब हमारे यहाँ लीडरशिप अच्छी आएगी और वो इंशाल्लाह। प्रमोट करेगी टूरिज़्म को, और लोगों को सेहत के लिए दुबई या दूसरे ममालिक में नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच जी सर, बहुत शुक्रिया माय आपका। प्लेजर।